लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब इंसान को समझ आने लगता है कि उसकी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, उसकी प्रॉब्लम उसका नर्वस सिस्टम है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस एक नई स्किल आ जाए, थोड़ी नेटवर्किंग हो जाए, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो सब शॉर्ट हो जाएगा। पर सच बहुत ज्यादा कड़वा है। आपकी इनकम, आपकी ग्रोथ, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका करेज, ये सब इस बात से लिमिट होता है कि आपकी बॉडी इमोशनली कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकती है। कुछ सालों पहले मेरी लाइफ पूरी तरीके से कोलैप्स हो रही थी। मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि मैंने बिजनेस बिल्ड करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी। रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि एक इमोशनली अनअवेलेबल और टॉक्सिक इंसान के साथ स्टक था। फैमिली एक्सपेक्टेशंस अलग, और इसके बाद मुझे वापस से कॉर्पोरेट में एक जॉब लेनी पड़ी लो सैलरी पे। रोज सुबह ट्रैवल करता था और अंदर से सोचता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? कि बाहर से सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता था, पर अंदर से मेरा नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड में था। कभी नोटिस किया है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, लाइफ आपको मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, पर आप खुद ही उन चीज़ों को कभी डिले कर देते हैं, कभी ओवरथिंक कर देते हैं, कभी आप एक्शन नहीं लेते और फिर तुम सोचते हो कि शायद मैं ही कैपेबल नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बॉडी को लगता है सक्सेस डेंजरस है, आपके नर्वस सिस्टम को लगता है ग्रोथ सर्वाइवल के लिए थ्रेट है। और जब तक आप इसे फिक्स नहीं करेंगे, कोई भी वीडियो, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्रोडक्टिविटी हैक आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्रोडक्टिविटी हैक विल बिकम जस्ट अनदर डिस्ट्रैक्शन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ द हिडन बायोलॉजी ऑफ पॉवर्टी, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड सेल्फ सैबोटेज, एंड कैसे हम उसको रिवायर कर सकते हैं। हजारों साल पहले हम जंगलों में रहते थे और हमारी बॉडी का इवोल्यूशन आज भी उसी तरीके से काम करता है। हमारे लिए थ्रेट उस समय एक टाइगर या हमारी डेथ होता था। आज कोई टाइगर नहीं है, पर हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि जैसे कोई टाइगर सचमुच है। अगर आप बचपन से कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, शेम, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, रिजेक्शन, इस तरीके के एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं तो आपकी बॉडी ने धीरे से एक सर्वाइवल पैटर्न बना लिया है। आपकी बॉडी को लगता है सक्सेस एक प्रेशर है, विजिबिलिटी एक डेंजर है, मनी एक एडेड स्ट्रेस है। आपकी बॉडी एसोसिएट करती है सक्सेस को स्ट्रेस से, विजिबिलिटी को डेंजर से, रिजेक्शन को इमोशनल पेन से। तो जब आप एज एन एडल्ट ट्राई करते हो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट करना, अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग को इंक्रीज करना, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाके आपको करनी होती है, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है, वो ओवर पावर कर जाता है और वो आपको बोलता है दिस इज अ थ्रेट। आप उसको बोलते हो प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, पर एक्चुअली में उसका असली नाम है सर्वाइवल। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार कंटेंट पोस्ट कर रहा था तो मैं घंटों बिता देता था उस कंटेंट को रीराइट करने में, उसको एडिट करने में, बार बार उसको देखता था कि क्या पोस्ट करना है, क्या पोस्ट नहीं करना है, सिंपली बिकॉज हमारे नर्वस सिस्टम ने बीइंग सीन को डेंजर के साथ एसोसिएट कर दिया है। स्कूल से लेके कॉर्पोरेट लाइफ तक हमें ब्लेंड इन करने के लिए ट्रेन किया गया है, ना कि स्टैंड आउट करने के लिए। और इसीलिए ज्यादातर इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग गरीब रहते हैं या फिर एक एवरेज लाइफ जीते हैं। इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट या स्मार्ट नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनका नर्वस सिस्टम एक्सपेंशन के लिए रेडी ही नहीं है। और यहाँ पर ज्यादातर सेल्फ हेल्प एडवाइस फेल हो जाती है। लोग आपको बोलते हैं कि सुबह 5 बजे उठो, कोल्ड शावर्स करो, मेडिटेशन करो, ब्रेथ वर्क करो। ये सब चीजें हेल्प करती हैं, पर ज्यादातर लोग इसे इनकरेक्टली यूज करते हैं। वो इसे एस्केप मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं, ना कि अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए। बट देयर इज अ डिफरेंस। असली पावर अपने आप को पैनिक के बाद काम करने में नहीं है, बल्कि ये आइडेंटिफाई करने में है कि देयर इज नो डेंजर इन द फर्स्ट प्लेस। पावरफुल इंसान वो नहीं है जो एंजाइटी को मैनेज करता है। पावरफुल इंसान वो है जिसका नर्वस सिस्टम ये मान चुका है कि ग्रोथ डेंजर नहीं है, और यही चीज सब कुछ बदल देती है। ये मैंने कुछ सालों पहले वन ऑफ द हार्डेस्ट पीरियड्स ऑफ माय लाइफ में सीखा। जब मैं इमोशनली वल्नरेबल था, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, तो कोई भी फोन की नोटिफिकेशन आती थी तो मेरे को डर लगता था। बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने में मुझे डर लगता था, क्योंकि मेरी बॉडी ने इंस्टेबिलिटी सीख ली थी। इंडियन फैमिलीज में ये चीज जनरेशन टू जनरेशन पास की जाती है, रिस्क मत लेना, जॉब मत छोड़ देना। पर प्रॉब्लम ये है कि जो सिस्टम आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वही सिस्टम आपको बांध भी रहा है। तो इस सर्वाइवल लूप से बाहर निकले कैसे? आप अपने आप
आपसे लड़ना बंद करें और नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना स्टार्ट करें। स्टेप 1 है फाइंडिंग योर एक्टिवेशन मोड। वो क्या चीज है जो आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है? किसी बहुत ज्यादा गुड लुकिंग इंसान से बात करना, या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान से बात करना, या फिर कैमरा शाय होना, कैमरा के आगे आने पर पैल्पिटेशन हो जाना, या फिर कोई नया बिजनेस या नया रिस्क लेना। जो भी चीज आपको ट्रिगर करती है उसे आइडेंटिफाई करो, नोटिस करो वो एग्जैक्ट मोमेंट जब आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, जब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जब आप उन्हें नोटिस करने लगेंगे तो आप उनको बेहतर तरीके से कन्फ्रंट कर सकते हैं। स्टेप 2 है माइक्रो डोजेस ऑफ डिस्कम्फर्ट। आप अपनी लाइफ को एक रात में ट्रांसफॉर्म करने का मत सोचिए। अगर आप ओवरवेट है तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे एक हफ्ते में ही 6 पैक्स लाने। अगर आप कोई नया बिजनेस कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मुझे 1 महीने में ही मिलियनेयर बन जाना है, क्योंकि सडन ट्रांसफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम को थ्रेट की तरह परसीव होते हैं। इसलिए जो भी चीज आप करें उसे माइक्रो डोजेस में करें। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप 6 पैक्स पर फोकस करने की जगह बस ये फोकस कीजिए कि आज मुझे जिम जाना है, आज मुझे 5 किलोमीटर रनिंग करना है, या कोई भी गोल बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट करना है तो आप ये मत सोचिए कि मुझे डेली कंटेंट पोस्ट करना है, आप सोचिए कि मुझे हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 कंटेंट पीस पोस्ट करने। इससे आपके नर्वस सिस्टम को एडेप्टेशन होने लगेगा और वो उस सर्वाइवल लूप को धीरे धीरे ब्रेक करके आपकी उस आदत को अपने साथ एसोसिएट करने लगे। स्टेप 3 है न्यूट्रलिटी। कोई भी सडन रिएक्शन आपके नर्वस सिस्टम को शॉक कर देता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में सडनली 1 करोड़ रुपए आ जाए ना तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे या बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे। पर सोचिए अगर मुकेश अंबानी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो जाए तो क्या वो चेयर से उठ के कूदने लगेगा या फिर वो पागल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उन्हें एबंडेंस नॉर्मल लगता है। आपका गोल एक्साइटमेंट चेज करना नहीं बल्कि न्यूट्रलिटी है। आप देखिए बहुत ज्यादा अमीर लोगों का जो रिएक्शन होता है पैसे को लेके, वो फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग लोग या फिर एवरेज मिडिल क्लास लोगों से बहुत अलग होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो एबंडेंस माइंडसेट को फील कर चुके हैं, इंटरनलाइज कर चुके हैं। उनके लिए अबंडेंस नॉर्मल है। अगर उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन होगी तो उन्हें लगेगा ही नहीं कि कुछ नया हो रहा है। पर अगर आपके अकाउंट में 20 लाख या 50 लाख की भी ट्रांजैक्शन होगी तो आपको लगेगा कि शायद ये कोई थ्रेट है या फिर आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। उनके लिए अबंडेंस माइंडसेट बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही न्यूट्रल है। पर बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस को इमेजिन करना भी एक स्ट्रेस है। इसका मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी अभी भी सर्वाइवल से एसोसिएट कर रही है और एंड में हमेशा आइडेंटिटी ही विन करती है। इसलिए आपको अपनी आइडेंटिटी को न्यूट्रलिटी पर लाना होगा, एक्साइटमेंट पर नहीं। ध्यान से सुनो, आप गरीब नहीं हो, आप अनलकी नहीं हो, आप लेजी नहीं हो। आप सिर्फ एक आउटडेटेड सर्वाइवल प्रोग्राम अपने अंदर रन कर रहे हैं। एक प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया नर्वस सिस्टम ट्राइंग टू ऑपरेट इन अ वर्ल्ड जहां पर एक्सपेंशन को रिवॉर्ड किया जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग सालों तक स्टक रहते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, अपॉर्चुनिटी आई थी पर उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं किया, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम सक्सेस को या ग्रोथ को एज अ थ्रेट परसीव कर रहा था, एज अ डेंजर परसीव कर रहा था। इस डेकेड का मेन गोल सिर्फ पैसा या सक्सेस बनाना नहीं है। इस डेकेड का गोल सिर्फ पैसा या बिजनेस बनाना नहीं है। इट इज बिकमिंग द काइंड ऑफ ह्यूमन दैट कैन हैंडल सक्सेस। क्योंकि इवेंचुअली अगर आपकी बॉडी पावर होल्ड नहीं कर सकती तो आपको उसे वापस दे देना पड़ेगा। ये सब मैंने खुद रिलेशनशिप, पैसा, कॉन्फिडेंस अपनी जिंदगी के सालों वेस्ट करने के बाद सीखा है। पर मैंने कुछ और भी सीखा है। आप रिवायर कर सकते हैं अपने माइंड को, बॉडी को, अपने फ्यूचर को। पर पहले आपको इमेजिनरी टाइगर से फाइट करना बंद करना होगा और समझना होगा कि सबसे ज्यादा खतरा सिर्फ और सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही आपकी बॉडी सेफ फील करने लगेगी, योर लाइफ ट्रूली बिगिंस। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो या इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके को बदला हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं वेल्थ, फ्रीडम, मीनिंग, पर्पस एंड सेल्फ मास्टरी की। ना सिर्फ सरफेस लेवल मोटिवेशन बल्कि रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। कमेंट कर दीजिए सर्वाइवल से ग्रोथ और मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरा मैसेज क्लियरली समझ आ गया है। थैंक यू सो मच।